गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, और ये भारत के राष्ट्रीय उद्यान का वीडियो नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है। अपन ने इससे पहले भी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात की। राष्ट्रीय उद्यान की क्या विशेषता, बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, सबसे प्राचीन कौन सा, नवीनतम कौन सा, सबसे पहला कौन सा। आज अपन भारत के कुछ ऐसे राज्यों की बात करेंगे जहां पर केवल और केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है। ऐसे राज्य भारत में भी 6-7 राज्य जहां पर केवल और केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए कि कौन कौन से राज्यों में एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखो, अपन सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में। अपन लद्दाख यानी जो जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, अभी ये जो लद्दाख है ये एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है लद्दाख, और लद्दाख में है हेमिस नेशनल राष्ट्रीय पार्क या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। तो ये 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, और ये एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। भारत का भी है और एशिया का भी सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। और ये ध्यान रखना, ये सबसे उत्तरतम यानी भारत का सबसे उत्तरतम है। यहां पर ध्यान रखना, भारत का सबसे उत्तरतम है। भारत का सबसे उत्तरी या उत्तरतम राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो आपको ध्यान रखना, लद्दाख वाला हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दूसरी बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये एकमात्र उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा। ये आपको ध्यान रखना। फिर और भारत का सबसे जनसंख्या वाला क्षेत्र है आपका उत्तर प्रदेश। फिर अपन बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये सिक्किम का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है कंचनजंगा, और सिक्किम में कंचनजंगा नाम का एक पर्वत भी है। तो 3 चीज है कंचनजंगा नाम से, राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरी चीज है एक कंचनजंगा पर्वत भी है, और तीसरा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है कंचनजंगा नाम से। तो ये भी आपको ध्यान रखना। यहां पर कस्तूरी मृग और हिम तेंदुए के लिए ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। फिर अपन बात करते हैं बिहार। बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और ये मुख्य रूप से बाघ के लिए प्रसिद्ध है बिहार में वाल्मीकि। फिर अपन बात करते हैं गोवा। गोवा भारत का सबसे जो छोटा राज्य है, ये पश्चिम तट पर। यहां पर भगवान महावीर या मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है, भगवान महावीर के नाम से या मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है। यहां पर तेंदुआ है, चीता है, किंग कोबरा है जो सर्प की प्रजाति है, और एक वाइपर जो सर्प आता है। ये गोवा वाला प्रसिद्ध है मुख्य रूप से। किंग कोबरा वाइपर है, ये सर्प के लिए, और हिम तेंदुआ है, चीता है, इनके लिए। फिर अपन बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर है आपके काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और ये भारत के कई एग्जामों में इससे प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। मणिपुर में है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसकी क्या विशेषता है, 13वां राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। लोकटक झील है, यानी ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये लोकटक झील के क्षेत्र में है, और लोकटक झील के ऊपर जो घास वगैरह है वो इस प्रकार से तैरती हुई नजर आ रही है। तो 13वां राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो आपका ध्यान रखना, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पर लोकटक झील भी है। और यहाँ पर भारत की एक संकटग्रस्त जो प्रजाति है हिरण की, ये संगई हिरण यानी डांसिंग हिरण या संगई हिरण के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको सीधा पूछ ले, संगई हिरण के नाम से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काबुल लामजाओ कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। और ये जो झील है ये रंग बदलती रहती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका जो पानी है वो रंग बदलता रहता है लोकटक झील का। अगला अपन बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड में इट्टाकी या इतनकी। देखो, कहीं आपको ईट की मिलेगा, कहीं आपको ईट नकी मिलेगा। और ये राष्ट्रीय उद्यान 1993 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया नागालैंड को। और यहाँ पर जंगली कुत्ते हैं या फ्लाइंग गिलहरी यानी उड़ने वाली जो गिलहरी है, या अजगर। जैसे अपन बात करते हैं राजस्थान में जो सरिस्का, वहाँ पर भी जो उड़ने वाली गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, सीता माता अभ्यारण्य वगैरह। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो उड़न गिलहरी यानी फ्लाइंग गिलहरी का मतलब है नागालैंड का इतनकी, ठीक है। और जो राजस्थान में जो सीता माता जो अभ्यारण्य है उड़न गिलहरी, ये प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, बारा वाला जो क्षेत्र है, यानी उड़न गिलहरी के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य और सीता माता, ये ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं झारखंड।
झारखंड बेतला, झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बेतला, 1986 में। और ये ध्यान रखना प्राचीन टाइगर रिजर्व है, यानी यहाँ पे बाघ संरक्षण परियोजना के लिए ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है और उसकी स्थापना 1986 में की गई, जिसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1986 में। तो आज हमने पढ़ा था भारत के ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां पे केवल और केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो कितने हैं देखो, अगर लद्दाख, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार, गोवा, मणिपुर, नागालैंड और झारखंड, ये जो राज्य है यहाँ पर केवल और केवल एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। तो ये राज्यों की संख्या है 8। तो ये भी आपको ध्यान रखना, भारत के 8 राज्यों में केवल और केवल एक आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और ये जो छोटा सा वीडियो है इसमें कई सारे जो प्रश्न हैं, तो ये ध्यान रखना कि छोटे सारे वीडियो में भी आपको बहुत सारे जो ज्ञान की बातें हैं या जो एग्जाम के लायक जो प्रश्न हैं वो भी हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।